दोस्तों, मैं आपकी प्यारी सोफिया आज आपके लिए एक बहुत ही रोमांटिक और हॉट ड्रामा लेकर आई हूँ, जिसमें फुल रोमांटिक सीन्स की भरमार है, जिसे देखकर आप खूब एंजॉय करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामा की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड मिस जिया को देखते हैं, जो अपने चाचा को फुल मजे देने की कोशिश कर रही होती है। जिया चाचा के हथियार को गर्म करने के लिए बहुत ही प्यार से उनके हथियार पर बैठ जाती है। जिया चाचा से बोलती है कि मैं आज फुल मूड में हूं और अब तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। चाचा जिया से बोलते हैं, लगता है कि तुम नशे में हो। जिया बोलती है कि मैं नशे में नहीं हूं और मैं जानती हूं कि आप मेरी सौतेली बहन सिया के चाचा हो। मुझे ये भी पता है कि आप बहुत ही निर्दयी हो। आप चाचा के रूप में शैतान हो। चाचा बोलते हैं कि क्योंकि तुम मेरे बारे में जानती हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता हूं। अब तक मैं तुमसे नरमी से बात कर रहा हूं, तो बेहतर होगा कि तुम चली जाओ। जिया चाचा से बोलती है, चाचा मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड जॉन ने मुझे धोखा दे दिया है। तभी दोस्तों, हमें कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहां हम एक पार्टी में जॉन और सिया को देखते हैं। सिया पार्टी में आए मेहमानों को बताती है, इसे मिलिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड जॉन है। उसे ऐसा बोलता देख जिया के हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिर जाता है। जिया जल्दी से उन दोनों के पास जाती है और जॉन से बोलती है कि जॉन, हम 3 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे बताओ कि तुम कब से इस घटिया सिया के बॉयफ्रेंड बन गए। जॉन जिया से बोलता है, तुम्हें पता ही है, हाल ही में मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और इससे पहले भी मेरे प्रोजेक्ट एक के बाद एक फेल हो गए हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए अगर मैं सिया से शादी कर लूंगा तो उसके पापा मुझे कंपनी का उत्तराधिकारी बना देंगे। और सिया ने कहा है कि अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो उनके परिवार का 50% हिस्सा मेरा हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए जॉन कि सिया तुम्हें पसंद नहीं करती। उसे बस मेरी चीजों को चुराने की आदत है। ये सुनकर सिया जिया को अकड़ दिखाते हुए बोलती है, जिया तुम और तुम्हारा परिवार हमारे ऊपर एक बोझ हो। काश उस दिन तुम्हारे पापा जल्दी सो जाते तो तुम जैसी 2 टक्के की कोई लड़की पैदा ही नहीं होती। मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम मेरी सौतेली बहन लगती हो। ये सब सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आता है। तब वो मन ही मन सोचती है कि जॉन और सिया से मैं बदला जरूर लूंगी। जिया चाचा से बोलती है, मैं सिया को कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास पैसे का पावर है, इसलिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ये सुनकर चाचा बोलते हैं कि तुम बच्चे जो आपस में खेल रहे हो, लेकिन मुझे बीच में मत घसीटो। जिया चाचा से बोलती है, लेकिन बेबी अब तुम क्या करोगे, तुम्हें तो सेक्स की दवाई दी है। चाचा गुस्से में जिया का हाथ पकड़कर बोलते हैं, तुम्हें इसका अंजाम पता नहीं है। जिया चाचा से बोलती है कि मैंने नहीं दी, मैं बस आपको बता रही हूँ। चाचा बोलते हैं कि अब तुम दूर हो जाओ मुझसे वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन दोस्तों, जिया फुल गर्म हो जाती है और चाचा के हथियार को प्यार से हाथ लगाती है और उनसे बोलती है, चाचा जी, मैं इतने प्यार से आपके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रही हूँ और आप मुझे मारने की बातें कर रहे हैं। भूलिए मत, आपने सेक्स की दवाई खा ली है और अब तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं शांत कर सकता। ये सुनकर चाचा को गुस्सा आ जाता है। तभी चाचा जिया को जोर से धक्का देते हैं। जिया गिरने वाली होती है, तभी चाचा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं कि अब बहुत हुआ तुम्हारा, अब मैं तुम्हें मेरी बम्बू की ताकत दिखाता हूँ। चाचा जिया को जोर से किस करने लगते हैं और जिया को बेड पर डालकर फुल मूड में आ जाते हैं दोस्तों। अपना जैकेट उतारकर फेंक देते हैं। तब सीन शिफ्ट होता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। चाचा रात भर जिया की ठुकाई करके अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं कि तुम जल्दी से पता लगाओ कि कल रात मुझे किसने दवाई दी थी। जिया उनकी ये बात सुन रही होती है और चाचा से बोलती है, गुड मॉर्निंग मास्टर जी, 2 दिन से आप मेरी थुकाई कर रहे हो, लेकिन मैंने आपका अब पूरा पानी निकाल दिया है, तो अब मुझे मेरा इनाम चाहिए। चाचा बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे वो दवाई दी होगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, लेकिन ओह छोरो, तुमने 2 दिन में मुझे फुल सर्विस दी है, यहाँ तक कि तुम्हारा ब्लड तक बाहर आया था। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिया बोलती है कि पिछले 2 दिन से आपने जितना मजा किया है उसे देखते हुए चाचा उसे बोलते हैं कि अब बता भी दो तुम्हें क्या चाहिए। जिया फिर से मूड में आते हुए चाचा से बोलती है, तो मैं सिया की चाची बनना चाहती हूँ। ये सुनकर चाचा जिया से बोलते हैं कि मैं किसी का भी बीच का हथियार नहीं बनूंगा, तुम इसके अलावा कुछ भी मांगो तुम्हें मिल जाएगा। जिया नाराज होते हुए बोलती है कि मैं जा रही हूँ। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगती है, लेकिन तभी चाचा उसे बोलते हैं, तुम कपड़े पहनना बंद करो।
ये बोलकर तभी चाचा फिर से मूड में आ जाते हैं दोस्तों। जिया को किस करते करते दीवार के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि एक बार फिर बेबी। जिया उन्हें बोलती है, तुम मुझे सिया की चाची नहीं बनने दोगे तो मुझे छूना भी मत। चाचा बोलते हैं, तो तुमने मुझे उस रात छुआ था, तब तुम्हें ये अकड़ नहीं थी जिया। जिया चाचा से बोलती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला? चाचा बोलते हैं, तब तुम छोटी थी ना, तब मेरी गोद में खेली हो, और क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो तो अब मेरे हथियार से खेल रही हो। ये बोलकर चाचा का हथियार खरा हो जाता है दोस्तों, और चाचा उसे जोर जोर से किस करने लगते हैं। जिया बार बार चाचा को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन चाचा उसे छोड़ते नहीं है। चाचा उसके हाथों को पकड़कर उसे किस करने लगते हैं। फिर जिया का भी मूड बन जाता है। चाचा जिया को किस करते करते उठाकर टेबल पर ले जाते हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। दोस्तों, सीन चेंज होता है। हम जॉन और सिया को देखते हैं। सिया अपने चाचा से मिलाने अपना नया बॉयफ्रेंड जॉन को लेकर आई है। तभी वो दोनों चाचा को आवाज देते हुए चुपके से रूम के अंदर जाते हैं। रूम में देखते ही उनकी नजर एक लड़की के पैड पर पड़ जाती है। सिया जॉन से बोलती है कि लगता है मेरे चाचा एक लड़की को घर लाए हैं। जॉन सिया से बोलता है, नहीं, तुम्हारे चाचा कभी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाते। जरूर ये किसी और का होगा। वैसे भी तुम्हारे चाचा एक बेरहम इंसान है, वो ये सब नहीं कर सकते। तभी सिया उस कपड़े पर सफेद पानी देखकर फेंक देती है। जॉन की नजर पर्स पर जाती है और जॉन सोचते हुए सिया से बोलता है कि ये पर्स तो मैंने जिया के हाथ में देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिया के चाचा जिया की ठुकाई करके भी अभी भी उसे किस पर किस कर रहे हैं। जिया चाचा से बोलती है कि अब मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। और वो दोनों आ गए हैं। चाचा उसे बोलते हैं कि ये बात तुमने मेरे बिस्तर पर चढ़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? जिया चाचा से बोलती है, मैं सिया की चाची तो बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो लोग मुझे फटे कपड़ों में देखें। ये सुनकर चाचा अपना हथियार जोर से जिया के गुफा में डाल देते हैं। तभी जिया जोर से चिल्लाती है। बाहर जॉन और सिया ये आवाज सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। एक दूसरे को बोलते हैं कि क्या तुमने वो आवाज सुनी? वो आवाज तो जनी पहचानी लग रही है। तभी सिया जॉन से बोलती है, ये आवाज तो शायद जिया की लग रही है। चलो जॉन, जल्दी से देखते हैं। और अंदर तो चाचा जिया को इतनी जोर से किस कर रहे हैं कि उसकी सांसें फूलने लगती हैं दोस्तों। तभी सिया धीरे से दरवाजा खोलती है। जिया चाचा के पीछे छुप जाती है। सिया अपने चाचा से बोलती है कि चाचा जी, मुझे आपको एक चीज दिखानी है। ये मेरा बॉयफ्रेंड जॉन है, इससे मिलिए। जॉन चाचा से बोलता है, नमस्ते चाचा जी। चाचा जिया से बोलते हैं, जिया तुम कितनी डरपोक हो। जिया बोलती है, जल्दी से इनसे पीछा छुड़ाओ। सिया जॉन से बोलती है, चलो एक बार देख लेते हैं कि वो लड़की कौन है। तभी वो दोनों चुपके से आगे बढ़ रहे होते हैं। जिया चाचा की उंगली को जोर से काटते हुए बोलती है, वो नजदीक आ रहा है, कुछ करो जल्दी। तभी चाचा सिया को बोलते हैं, सिया, मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आ रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना बताए मेरे रूम में आ जाओ। अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे रूम में आने की। ये बोलकर चाचा बियर की बोतल फोड़ देते हैं। सिया घबराते हुए बोलती है, सॉरी चाचा जी। चाचा उन दोनों से बोलते हैं, अगर तुम दोनों अभी के अभी यहां से नहीं गए तो तुम दोनों की लाश तक किसी को दिखाई नहीं देगी। ये सुनकर जॉन और सिया एक झटके में वहां से भाग जाते हैं। जाने के बाद जिया चाचा से बोलती है, मैं भी जाती हूं अब। लेकिन चाचा उसका हाथ पकड़कर उसे टेबल पर बिठाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेबी। जिया बोलती है, अगर मैं यहां से नहीं गई तो आप मेरे घड़े को खोद खोद के मेरी जान ले लोगे। चाचा उसे बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी बॉडी को दफनाने के लिए। फिर चाचा उसकी सर्विसिंग में लग जाते हैं। दोस्तों, सीन चेंज होता है। हम जिया को देखते हैं, जो रात भर चाचा के साथ अपनी फुल सर्विसिंग करके नींद से जग चुकी है। तभी वो टेबल पर एक कूपन देखती है और चाचा ने जो उसके लिए खत लिखा होता है वो नीचे गिर जाता है। जिया उस कूपन पर लिखती है, आप खुद चले जाओ, मैं जा रही हूं। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है। हम चाचा को देखते हैं जो अपने केबिन में बैठकर अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं, जिया नींद से जग गई क्या? सेक्रेटरी उनसे बोलता है कि हाँ गु मास्टर, लेकिन वो कहीं चली गई है। चाचा सोचते हैं, अरे यार, शायद उसने वो मेरा लेटर नहीं देखा होगा। तब चाचा सेक्रेटरी से बोलते हैं कि
उसने कुछ कहा नहीं जाते समय? सेक्रेटरी बोलता है, नहीं, लेकिन उसने ये कूपन पर आपके लिए कुछ लिखा है। ये देखिए, उसमें ये लिखा है, आप खुद चले जाइए, मैं अब जा रही हूं। ये पढ़कर चाचा सेक्रेटरी से बोलते हैं, जल्दी जिया को ढूंढो, वो जहां कहीं भी हो, मुझे ओ अभी के अभी मेरे पास चाहिए। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो शीशे में खुद को देखकर सोचती है कि सिया के चाचा ने मेरी इतनी ठुकाई की है, लेकिन फिर भी मेरा इतना नुकसान नहीं हुआ है, बस थोड़ी सूजन है, लेकिन मुझे मजा आया। तभी जिया को उसके मामा का कॉल आता है और वो जिया से बोलते हैं कि जिया बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, तुम जल्दी से आ जाओ। जिया बोलती है, लेकिन मामा जी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मामा उसे बोलते हैं कि अभी मत करो, लेकिन देख तो लो कैसा है। जिया बोलती है, ठीक है, आप बोल रहे हो तो देख लेती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम एक बंगलो को देखते हैं। वहां जिया की सौतेली बहन सिया और उसकी मॉम एक रिच फैमिली के लड़के, जिसका नाम शी है, उसके साथ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां जिया आती है और उनसे बोलती है कि मुझे अब शादी नहीं करनी है, बेहतर होगा आप चले जाएं। जिया की मॉम जिया से बोलती है, बेटा, ये जो लड़का है वो एक कंपनी का सीईओ है। लेकिन तभी जिया की सौतेली बहन सिया उसके पीछे चुपके से जाती है और जिया को उस शी पर धकेल देती है। शी जिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जिया असितेसे करके उसके चुगुल से बचती है और उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। वो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिया बॉडीगार्ड को उसे पकड़ने को बोलती है और अपने पास लाने को बोलती है। सिया उसे बोलती है कि अब नाटक करना बंद करो और चुपचाप इससे शादी कर लो, क्योंकि तुम जैसी घटिया लड़की को कौन सा दूसरा राजकुमार मिलने वाला है। तब वो शीजिया को हाथ लगाते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। ये बोलकर वो बैठ जाता है और अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, उसे इधर लाओ। जिया उसे बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। सिया की मॉम जिया से बोलती है, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, शिया फैमिली के बंगले की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, यहां तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तभी दोस्तों, हमारे हीरो मतलब कि चाचा की एंट्री होती है। सब लोग चाचा को देखकर हैरान हो जाते हैं। शिया फैमिली के बॉडीगार्ड डरते हुए चाचा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाचा उन्हें एक ही किक में गिरा देते हैं। चाचा को ऐसा देखकर शिया डरते हुए बोलता है कि चाचा जी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन चाचा उसे जोर का थप्पड़ लगाते हैं। शिया एक ही थप्पड़ में नीचे गिर जाता है। ये देखकर शिया की मॉम जल्दी से उसके पास आती है। चाचा को ऐसे गुस्से में देख सब डर जाते हैं। तब चाचा जिया को देखते हैं। चाचा धीरे से उसके पास जाते हैं और उसके साथ बैठते हैं। तब सिया की मॉम चाचा से बोलती है कि गुमास्टर, आप यहाँ ऐसे अचानक कैसे आ गए? चाचा उसे बोलते हैं कि अब बहुत हुआ, मुझे जल्दी बताओ कि इसके पीछे किसका हाथ है। तभी सिया अपने मॉम को बचाने के लिए चाचा से झूठ बोलती है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, जिया खुद तैयार हो गई है शादी के लिए। तब जिया चाचा से बोलती है, ये सब लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। शिया की मॉम बोलती है कि जिया तुम झूठ क्यों बोल रही हो? शिया चाचा से बोलता है, पहले इसी ने शादी के लिए हाँ बोली थी, अब ये नखरे कर रही है। जिया शिया से बोलती है, तुम सब ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बोलकर जिया अपने मन ही मन सोचती है, जाने दो, वैसे भी चाचा को लगेगा कि ये मेरी ही गलती है। ये सोचकर जिया जाने लगती है। तब शिया चाचा को और मनाने के लिए उनके पास आता है, लेकिन चाचा फुल गुस्से में शिया को जोर से किक मारते हैं। दोस्तों, मुझे ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, और अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं, शिया का काम तमाम करो। सेक्रेटरी उनके बॉडीगार्ड को इशारा करता है। तभी बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। शिया की मॉम रोते हुए सिया की मॉम से बोलती है कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, अगर उसे कुछ हो गया तो। तब सिया की मॉम चाचा से बोलती है कि गुमास्टर, उसे नहीं पता था कि वो लड़की जिया थी, इसलिए इतनी सी बात को और ना बढ़ाएं। चाचा उसे बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? और तुम क्या सोचती हो कि तुम गू फैमिली के सबसे रिच इंसान को झूठा साबित करने की कोशिश करोगी? सिया की मॉम घबराते हुए बोलती है कि मेरा वैसा मतलब नहीं था, लेकिन प्लीज मेरे खातिर शिया को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। चाचा सेक्रेटरी से उसे ले जाने को बोलते हैं, और चाचा सिया की मॉम से बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे और कुछ ज्यादा समझाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम गु फैमिली की सदस्य हो।
फिर चाचा एक हीरो की तरह अपनी रानी को बहुत ही प्यार से उठाकर ले जाते हैं। सिया और उसकी माँ ये देखकर पागल हो जाती हैं दोस्तों। तो मैं आपकी प्यारी सोफिया जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी, तब तब के लिए बाय बाय दोस्तों।